नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अरविंद केजरीवाल की लगता है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी तो तकरार हुआ था अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा जी के बीच में। इसके पहले बहुत सारी तकरार की खबरें आई हैं। नवीन जयहिंद के जो आरोप हैं वो अभी शांत भी नहीं हुए थे कि कल दिल्ली हाईकोर्ट में एक नजारा देखने को मिला, और वो नजारा किसी भी अदालत के लिए और किसी भी नेता के लिए, तो मैं समझता हूं इससे दुखद स्थिति नहीं हो सकती, अदालत के लिए भी और नेता के लिए भी। हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल की तारीख लगी हुई थी कल। अरविंद केजरीवाल पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच में, और अरविंद केजरीवाल ने कल ऐसी बात कह दी जो अदालत के अंदर तूफान आ गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने नियम के तहत ऑनरेबल कोर्ट जो अभी सुनवाई कर रही हैं उनके खिलाफ एप्लीकेशन मूव किया है। लबुलवाब यह था कि उनके रिक्यूजल का, कि वो हमारी सुनवाई से खुद को अलग कर ले, वो हमारे केस की सुनवाई नहीं कर सकती है, और इसके लिए हमने आवेदन किया है। और मैं अनुरोध करता हूं कि लेडी लॉर्डशिप जो हैं वो अपने को हमारी सुनवाई से अलग कर ले। ये अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था, सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है। ये जो अरविंद केजरीवाल ने जो दलील दी और पहली जो बात उन्होंने रखी, तो ये सेंटेंस अभी पूरा भी नहीं हुआ था अदालत में, कोर्ट रूम में, कि सीबीआई के वकील तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल भी हैं, उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, लेडी लॉर्ड, जो भी वो कहते हैं उनकी भाषा में, जज साहिबा, ये व्यक्ति जो अभी बोल रहा है इसे बोलने नहीं दिया जाए और ये अदालत की तौहीन है। तुषार मेहता सत्तू पानी लेकर के केजरीवाल के खिलाफ इस तरह से पड़े कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल है, मैं चलाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग अगर सर्च करेंगे तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का यही सगल रहा है कि वो लोगों के खिलाफ आरोप लगा करके अपना कैरियर बनाया है उन्होंने, और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं तुषार मेहता अदालत में। लेकिन कल जिस तल्ख भाषा में तुषार मेहता ने कहा और सीधा इंडिकेट किया केजरीवाल की तरफ कि इस व्यक्ति ने दूसरों के खिलाफ आरोप लगा करके अपना करियर बनाया है और अब ये अदालत को बदनाम करना चाहते हैं, और अब कोई नहीं, और हर जगह इन्होंने माफी मांगी है। जिसके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए सबके खिलाफ इन्होंने या तो माफी मांग ली या चुप्पी साध ली। सबसे पहले इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ लगाया था, चारों तरफ प्रचारित किया, ऑटो रिक्शा पर लिखा शीला दीक्षित चोर है, शीला दीक्षित चोर है, मेरी सरकार आएगी तो शीला दीक्षित को 2 सप्ताह के अंदर में जेल भेज देगी, 3 सप्ताह के अंदर में जेल भेज देगी, 1 सप्ताह के अंदर में जेल भेज देगी। ये सब इनका नाटक चला। इनकी सत्ता आ गई, सरकार में ये आ गए, शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुआ। तो ये है अरविंद केजरीवाल। उसके बाद इन्होंने कई नेताओं के खिलाफ, अरुण जेटली के खिलाफ, नितिन गडकरी के खिलाफ, कई लोगों के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया और आरोप लगा करके भागते रहे। लेकिन नितिन गडकरी ने भी इनको पकड़ा और अरुण जेटली ने भी पकड़ा। दोनों के खिलाफ ये माफी मांगे, अदालत में आकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगे। अब उसी का हवाला दे रहे थे कल तुषार मेहता कि ये व्यक्ति
हर किसी के खिलाफ आरोप लगा करके अपना कैरियर बना रहा है। और आज इसने हद कर दी है जब अदालत में आकर के आपके ही खिलाफ आपको ही कह रहा है कि आप इस केस से बरी हट जाइए, आप सुनवाई मत कीजिए। रिक्यूजल का एप्लीकेशन लगाया उन्हीं की कोर्ट में। और जब ये कितने शातिर हैं कि जब तुषार मेहता एंगर में, गुस्से में बोल रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल शांत थे। शांत रहना भी चाहिए, अदालत में शांति रहना है, बिल्कुल शांत थे। अब जस्टिस स्वर्णकांता जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इसका रिप्लाई कीजिए, ये कीजिए, वो। कानून के तहत अरविंद केजरीवाल को यह अधिकार है कि वो ये अर्जी लगा सकते हैं, रिक्यूजल की अर्जी लगा सकते हैं, रिक्यूजल की यह अधिकार है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन यह रिक्यूजल की अर्जी वो कब लगा सकते हैं? जब कोई पुख्ता आधार बने कि आप क्यों कह रहे हैं कि इस जज को सुनवाई से अलग किया जाए। कोई आधार देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमारा चेहरा जज मोहतरमा को अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझे जज मोहतरमा का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए रिक्यूजल हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको आधार सुनिश्चित करने पड़ेंगे। इसके बियॉन्ड भी अगर कोई ऐसी बात है तब यह बात हो सकती है। क्यों? इन्होंने जो रिक्यूजल का लेटर लिखा था और अर्जी भी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट की अर्जी को वापस ले लिया। जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय जो चीफ जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके पास इन्होंने खत लिखा था, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इनकी हिमाकत देखिए, स्वयं स्वर्णकांता जी के अदालत में जाकर के कहा, एक तो आपके रिक्वेजल की अर्जी देता हूं और दूसरी बात, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। ये देखिए थिएट्रिक्स इस आदमी की, हिमाकत देखिए। यही थिएट्रिक्स अभी कुछ दिन पहले श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी कर रही थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके। और जस्टिस सूर्यकांत ने और जस्टिस जयमाला बागची ने बड़ी ध्यान से सुना, और भी एक जज थे उन्होंने सुना, लेकिन कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकेगी, एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी। आप चुनाव आयोग को संवैधानिक कार्य करने से नहीं रोक सकते हैं। हां, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, कहीं कोई गड़बड़ी है, आप उसकी सारी बातें हमारे संज्ञान में ला सकती हैं और हम उसको देखेंगे। अगर गड़बड़ी हो रही है तो उपयुक्त एक्शन जो हो सकता है वो लिया जाएगा। जो कानून सम्मत बात है यही तो अदालत कहेगी। ऐसा कोई अदालत अपने पेरिफेरी से बाहर जाकर के कोई निर्देश दे देगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने थोड़ा सा थिएट्रिक्स करने की कोशिश की, तो अदालत ने गंभीरता से उनको सुना, लेकिन किया वही जो अदालत को सही लग रहा था, जो उचित लग रहा था। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री अदालत पहुंच गई हैं गाउन पहन करके और मीडिया में चारों तरफ चर्चा है, ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री आज लॉयर के रूप में अदालत में पहुंच गई हैं। क्यों? क्योंकि जनता की आवाज बन करके पहुंच गई है। जनता की आवाज नहीं थी, फर्जी वोटरों की आवाज बन करके पहुंच गई, इसलिए उनको हड़बड़ाहट है, तिलमिलाहट है। यह भी हो सकता है कि देखिए केंद्र सरकार भी कुछ ना कुछ खेल कर सकती है, एसआईआर के माध्यम से कुछ फर्जी नाम इधर उधर का नाम हो सकता है। आप उसको इंडिकेट कीजिए। अगर आपको कोई आपत्ति है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो चुनाव आयोग से मिलकर के कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप उसका कोरोबोरेटिव साक्ष्य दीजिए। अगर नहीं है साक्ष्य तो आपके आरोप सिर्फ आरोप रहेंगे, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उनकी जो स्टेट इकाई है वो कुछ यहां के लोकल ऑफिसरों के साथ मिलकर के ऐसा, आपने लोकल ऑफिसर तो दिया ही नहीं, तो अदालत को क्या आदेश देना पड़ा? अंत में सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि आप अपने न्यायिक अधिकारियों को, अगर कोई रिटायर भी हो गए हों, तो उनसे सेवा लीजिए और एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। नहीं बात मनी तो उन्होंने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट को कि इस संबंध में आप झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं, वहां के हाईकोर्ट से संपर्क कर सकते हैं, ताकि उनके यहां अगर कोई रिटायर्ड ऑफिशियल हो, न्यायिक अधिकारी हो, तो उनकी सेवा आप लीजिए। सेवा लेने में क्या हुआ? 5 जजों को मालदा में डिटेन कर लिया भीड़ ने, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरार हो गया, एसपी फरार हो गया, डीजीपी गायब हो गया। और सुप्रीम कोर्ट को रात भर जगना पड़ा, 2 बजे रात
तक सुप्रीम कोर्ट को जगना पड़ा मालदा की घटना पर। न्यायिक अधिकारी थे जो चुनाव आयोग के एक प्रकार से ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वो हैं न्यायिक अधिकारी जो या तो छत्तीसगढ़ से आए हैं या उड़ीसा से आए हैं या पश्चिम बंगाल के, और वो जज थे पांचों। 5 के 5 जज को डिटेन करके भीड़ ने रखा और ये सारे अधिकारी फरार हो गए। बाद में सेना कार्रवाई कर रही है, डिफेंस के स्टाफ कार्रवाई कर रही है, उनको घर से दबोचा जा रहा है, उन क्रिमिनल को, उन माफियाओं को जिन्होंने भीड़ खड़ा किया था और 5 जज को डिटेन किया था, घेर लिया था, घेराव किया था। और उनकी योजना बहुत बड़ी थी, कुछ आगजनी करने की भी योजना थी, तोड़फोड़ भी करने की योजना थी। अब उनको घर से घसीट घसीट करके ले आया जा रहा है, तो उनकी नानी याद आ रही है। तो इसको डिफेंड करने के लिए सुश्री ममता बनर्जी निकली थी, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। कल भी सुनवाई हुई, चल रही है।